उधर भगवान श्री राम जब हिरण को मारकर लौटते हैं तो लक्ष्मण को आता हुआ देखकर लक्ष्मण से पूछते हैं, हे लक्ष्मण, अनुज कुशल तो है? किस कारण हो अकुलाए तुम? चुप कैसे हो, बोलो तो लो। क्यों हो इतने घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? लक्ष्मण, सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौंकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यर्ग होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ मेरा आना उनकी आज्ञा साधारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज़ आपकी कारण है। राम, भैया लक्ष्मण, तुम धोखा खा गए भैया। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज़ विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा बाव नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। लक्ष्मण, भैया ऐसी बात नहीं है, भाभी कुटी पर ही होंगी। चलो कुटी की ओर चलते हैं। कुटी में जब आकर देखते हैं तो सीता जी को नहीं पाते, तब न पाकर भगवान श्री राम विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, हे खग मृग ब्रह्म बंधो, तुमने वह मृग नैनी देखी? कोकिले कुक कर बतला दे, तूने कोकिल वह नहीं देखी? अरे हंसो मत हंसो बताओ तो, चलकर उस राज हंसनी को। सिंघो गर्जो इतना कह दो, देखा है मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारो, हे वन वृक्षो, बोलो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई? हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर चकोर गई? भैया लक्ष्मण, अरे सिया कहाँ गवाई रे? भेद तो बता दे भ्राता, सीता के बिन मुझे चैन नहीं आता। छोड़ी तिसी तेरानी तुम्हारे सारे, छोड़ अकेला उन्हें चले आए पास मेरे। खाया है धोखा भारी, खाया है धोखा भारी, लक्ष्मण भ्राता। बार बार मैं सीते सीते बन में रहा पुकार। तेरे बिन सीते लागे न जिया हमार। बीच फंसी मझधार नाव मेरी डोल रही, ऐसे में हो किस्मत मुझसे रूठ रही। कैसे पार लगाऊं नैया, जब बैठा हिम्मत हार। तेरे बिन सीते लागे न जिया हमार। झाड़न और पहाड़न में टटोल रहा, पत्तों और पेड़ों से मैं पूछ रहा। कहाँ छुपी हो जाकर प्यारी, हर कहाँ हो जनक दुलार। तेरे बिन सीते लागे न जिया हमार।
भैया लक्ष्मण, अब तो हमें गर्दिशों ने घेर लिया भैया। हर रोज की गर्दिश से गर्दिश में जमाना गया, ऐस और आराम सब एकदम रवाना हो गया। ऐसे थे घर छुटा बेघर हुए, बेजर हुए, बेपर हुए, छोड़ सब सामान जंगल में ठिकाना हो गया। भैया अब नहीं ताकत रही लक्ष्मण जी मुझ में जब्त की, अब नहीं ताकत रही लक्ष्मण जी मुझ में जब्त की, नागहानी गम से मैं बिल्कुल दीवाना हो गया। भैया लक्ष्मण, तुम अयोध्या को लौट जाओ भैया। अब अयोध्या में भी जाने की नहीं सूरत रही, आहा ये बन ही मुझे अब जेल खाना हो गया। कोई तो मर कर मरा, हम जिंदगी में मर मिटे, मेरा मरना और जीना एक फसाना हो गया। भैया शौक से जाओ अयोध्या में इजाजत है तुम्हें। भैया लक्ष्मण, शौक से जाओ अयोध्या में इजाजत है तुम्हें, रामचंद्र का खत्म अब आबोदाना हो गया। क्या किसी को दोष दूं, मेरी अकल मारी गई, आपका तो बीच में बस यूं ही बहाना हो गया। भैया लक्ष्मण, तुम अयोध्या लौट जाओ और राजकाज में भरत का हाथ बढ़ाओ, मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना है और एक रोज यहीं भटक भटक कर मर जाना है। मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूँ और माता जी को कैसे सूरत दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर आओगे तो तीनों आना, वरना तू अकेला मुझे हरगिज मुंह न दिखाना। आहा, महाराज जनक अब अपनी पुत्री का हाल पूछेंगे तो उन्हें क्या बताऊंगा और कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा। लक्ष्मण, भ्राता जी तसल्ली रखिए, जिस तरह इकट्ठे आए थे, जाएंगे तो तीनों साथ ही जाएंगे, वरना अकेले दुखले हरगिज मुंह न दिखाएंगे। अब ज्यादा देर न लगाइए और जल्दी उनकी खोज लगाइए। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अधमरा गिद्ध वह कहता था हराम, उनमुनती आंखों के आगे वह दया भरी आंखें पहुंची, अधमरे गिद्ध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। पहुंची यह वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल, किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया
आंखें मूंद प्रणाम। फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी कोई भी हो, मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझे मरने दो। हाँ राम, मंत्र है माता का, आराधन उनका करने दो। गद गद हो प्रभु कह उठे, मैं ही हूँ वह राम। गिद्धराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्तराज के नयन। टूटे फूटे वाक्यों में लगा बोलने बैन। हाँ राम, एक राक्षस दक्षिण ले चला था उनको। हाँ राम, लड़ा मैं उससे पर छुटा सका उनको। हाँ राम ने बोला चाहता है, हाय राम मुझे अब मरने दो। हाँ राम सामने आ जाओ। हाँ राम ये रूप निखरने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीनदयाल। लिटा लिया अब गोद में गिद्धराज तत्काल। बोले बोले भाई यह समाचार कहना ना पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुलाकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, दृढ़िया कर चले राम को तुम। यह सुनकर लगा तड़पने वह, फिर देखा और प्रणाम कहा। उस गोदी में ही पड़े पड़े अंतिम अवसर राम कहा। प्रभु ने अपने हाथों से किया अग्नि संस्कार। बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार।